नमस्कार दोस्तों। आज की रोमांचक और मजेदार कहानी का नाम है अकबर बीरबल और रहस्यमयी खजाने का सफर भाग 1। मुगल दरबार अपनी शान और शौकत के लिए प्रसिद्ध था। हर रोज वहां अजीबोगरीब लोग, व्यापारी, साधु और कलाकार अपनी कला और चमत्कार लेकर आते। अकबर बादशाह भी बड़े जिज्ञासु थे। नई चीजें देखना और समझना उन्हें बेहद पसंद था। एक दिन दरबार में एक अजीब व्यापारी आया। उसका चेहरा रहस्यमयी था और हाथ में एक पुराना पीला पड़ा नक्शा था। नक्शे का रहस्य। व्यापारी ने दरबार के बीच झुककर कहा, जहांपना, मेरे पास एक ऐसा नक्शा है जो आपको एक छुपे हुए खजाने तक ले जा सकता है। यह खजाना किसी साधारण राजा का नहीं, बल्कि प्राचीन राजाओं का है, जिनके पास अपार सोना और हीरे जवाहरात थे। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जंगल, नदी, गुफाएं और पहेलियां उस खजाने की रक्षा करती हैं। सारे दरबारी दंग रह गए। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह आदमी सच कह रहा है या हमें मूर्ख बना रहा है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, सच और झूठ का पता तो सफर पर चलने और शुरू करने से ही चलेगा। लेकिन अगर खजाना सचमुच मिला तो मुगल साम्राज्य की शान और भी बढ़ जाएगी। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, हम इस नक्शे का राज जानेंगे। बीरबल, तुम मेरे साथ चलोगे और साथ में दरबार के कुछ चुने हुए सिपाही भी रहेंगे। सभी ने सफर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जरूरत का सारा सामान भी तैयार कर लिया। 2 ही दिन के बाद अकबर, बीरबल, कुछ मंत्री और 20 बहादुर सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर दरबार से निकले। व्यापारी भी उनके साथ निकल पड़ा खजाने के सफर पर। सफर शुरू होते ही बीरबल ने अपना पुराना अंदाज से यात्रा का शुभारंभ किया। बीरबल ने एक मजाक किया। वो बोले, जहांपना, खजाना चाहे मिले ना मिले, लेकिन ये सफर इतना लंबा होगा कि शायद हमें वजन कम करने का फायदा जरूर मिलेगा। दरबारियों में चाह का गूंज गया। अकबर भी हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे मजाक के बिना यह सफर आधा अधूरा होता है। कुछ आगे चलने के बाद आता है जंगल का पहला इम्तिहान। नक्शे के हिसाब से उन्हें सबसे पहले एक घने जंगल से गुजरना था। ये जंगल इतना सन्नाटा भरा था कि हर तरफ से अजीब आवाजें आती। कभी उल्लू की हूटिंग, कभी बंदरों की किकियाहट, कभी झाड़ियों में सरसराहट। सभी में एक अजब सा माहौल बन गया। सिपाहियों ने तलवारें कसकर पकड़ ली। अचानक झाड़ियों से दसियों बंदर कूद पड़े और सिपाहियों का सामान छीनने लगे। एक बंदर अकबर की पगड़ी लेकर पेड़ पर चढ़ गया। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, इन शरारती बंदरों से कैसे निपटा जाए? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, बंदर इंसानों की तरह हैं, उनकी नकल करते हैं। बीरबल को एक योजना सूझी। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक चमकदार सिक्का निकाला और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही सिक्का चमका, बंदर भी पगड़ी को नीचे फेंककर सिक्का उठाने दौड़ा। तभी बीरबल ने सिक्का वापस उठा लिया और सिपाही ने अकबर की पगड़ी उठाई। बंदर वहां से भाग गए। सब हंस पड़े। अकबर ने भी राहत की सांस ली। बीरबल, तुम्हारे बिना तो मैं अपनी पगड़ी भी खो देता। अब सभी साथ में आगे बढ़े। अब कहानी में आगे आता है एक रहस्यमयी साधु की कहानी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक साधु मिला। उसका शरीर राख से लिपटा हुआ था और उसकी आंखें रहस्यमयी चमक रही थीं। साधु ने कहा, रुको, जो इस रास्ते से गुजरता है उसे मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अगर जवाब सही दिया तो रास्ता साफ मिलेगा, वरना जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। अकबर चिंतित हो गए, लेकिन बीरबल आत्मविश्वास से आगे बढ़े। साधु ने पहेली पूछी, वो क्या है जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के बोलता है और पूरे संसार में फैल जाता है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा धुआं। लेकिन बीरबल हंस पड़े। इसका जवाब है खबर। खबर पैरों के बिना फैल जाती है, मुंह के बिना बोलती है और पूरे संसार में घूम जाती है। साधु मुस्कुराया और बोला, शाबाश बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। जाओ, खजाने की ओर आगे बढ़ो। कुछ दूर चलने के बाद आगे आती है नदी की चुनौती। नक्शे में आगे एक बड़ी नदी थी। नदी इतनी चौड़ी थी कि पार नजर नहीं आता था। धारा भी तेज थी। सिपाही घबराए। जहांपना, इतनी गहरी नदी पार करना असंभव है। बीरबल ने सोचा और कहा, हमारे पास सिपाही हैं, घोड़े हैं और लकड़ियां भी मिल जाएंगी। हमें एक नाव बनानी होगी। सारे सिपाही मिलकर लकड़ियां काटने लगे और रस्सियों से बांधकर एक बड़ी नाव तैयार की। नदी पार करने के दौरान अचानक नाव के पास एक मगरमच्छ आ गया।
सिपाही घबराकर चिल्लाने लगे। अकबर ने तलवार उठाई, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इससे लड़ाई मत कीजिए। ये नदी का राजा है, हमें इसे कुछ चढ़ावा देना होगा। उन्होंने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और नदी में फेंक दिया। मगरमच्छ ने सिक्के को चमकता देखा और गहराई में चला गया। सभी ने राहत की सांस ली। अब आता है कहानी में असली रोमांच, जिसका नाम है गुफा का रहस्य। नदी पार करने के बाद वो सब एक बड़ी पहाड़ी गुफा तक पहुंचे। नक्शे में लिखा था कि खजाने का रास्ता इसी गुफा से होकर जाता है। गुफा के द्वार पर एक विशाल पत्थर पड़ा था। कोई भी उसे हिला नहीं पा रहा था। बीरबल ने सिपाहियों को देखा और कहा, इसे एक ताकत से नहीं बल्कि मिलकर धक्का देना होगा। सारे सिपाही और दरबारी मिलकर धक्का देने लगे। आखिरकार पत्थर खिसक गया और गुफा का रास्ता खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर चमकते कीड़े अंधेरे को रोशन कर रहे थे। अचानक पीछे से पत्थर खिसका और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। अकबर घबरा गए। बीरबल, अब क्या होगा? बीरबल ने मशाल उठाई और कहा, जहांपनाह, घबराइए मत, जब तक मैं हूं रास्ता जरूर मिलेगा। गुफा की दीवार पर लेख। गुफा के भीतर चलते चलते उन्हें एक प्राचीन लेख मिला। उस पर लिखा था, जो खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे पहले सच और झूठ का इम्तिहान पास करना होगा। अकबर और दरबारी सोच में पड़ गए। तभी व्यापारी ने चालाकी से कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है इस इम्तिहान का मतलब यह है कि आप सब मुझे सच माने। खजाने का असली वारिस मैं ही हूं। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, ध्यान रखिए, खजाना पाना आसान नहीं। ये आदमी हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हमें इसका राज अभी खोलना होगा। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। गुफा की गहराई में अभी और भी कई इम्तिहान उनका इंतजार कर रहे थे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें मजेदार कहानियों के लिए। और इस कहानी के अगले भाग को हम आपके लिए जल्द ही लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।